और आपको बता दें कि ठंडी तासीर वाले हिमाचल सियासी पारा यहां पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज के मिशन रिपीट वाले बयान को लेकर सियासी वार अब तेज हो चुका है। प्रदेश की राजनीति में चल रहे वार पलटवार को लेकर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। पिछली जो हिमाचल प्रदेश के उदाहरण रहे हैं कि 5 साल में एक सरकार चलाएगा, 5 साल में दूसरा चलाएगा, यहाँ पर 6 बार का मुख्यमंत्री कहलाने वाला व्यक्ति भी कभी रिपीट नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारें रिपीट नहीं हुई, यानी वो ये 6 महीने पहले कबूल कर रहे हैं कि हिमाचल में सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, हमारे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, सरकार रिपीट नहीं होनी है, यहाँ से बदलाव होना है, यहाँ कांग्रेस का शासन बनना है। तो ये जो उनकी बिटवीन द लाइंस मंशा है वो बड़ी स्पष्ट है। मिशन रिपीट उदाहरण रहे हैं कि 5 साल में एक सरकार चलाएगा, 5 साल में दूसरा चलाएगा, यहाँ पर 6 बार का मुख्यमंत्री कहलाने वाला व्यक्ति भी कभी रिपीट नहीं हुआ। लेकिन ठाकुर जयराम जी की सरकार रिपीट हो। भारद्वाज के इस बयान पर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर बीते 4 साल में प्रदेश का विकास ठप होने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले खुद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में फेरबदल की बात स्वीकार करते हुए बैकफुट पर आए और अब सुरेश भारद्वाज ने अपनी सरकार की हार मान ली है। यानी वो ये 6 महीने पहले कबूल कर रहे हैं कि हिमाचल में सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, हमारे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, सरकार रिपीट नहीं होनी है, यहाँ से बदलाव होना है, यहाँ कांग्रेस का शासन बनना है। तो ये जो उनकी बिटवीन द लाइंस मंशा है वो बड़ी स्पष्ट है। बाकी तो दिल बहलाने की बातें उन्होंने की हैं, लेकिन हकीकत वो सारी हिमाचल प्रदेश के आगे रख गए हैं कि सरकारें रिपीट नहीं होती और हम भी रिपीट नहीं होंगे और सरकार हिमाचल प्रदेश में बदलाव हो। कभी पार्टी लाइन से कुछ हटकर और समय समय पर जयराम सरकार पर वार करने वाले विक्रमादित्य सिंह ने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि साल 1998 में वीरभद्र सिंह ने सरकार तो रिपीट करवा दी थी, लेकिन उस समय उन्हें अपनों ने ही धोखा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह ने भारद्वाज को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दी है। कैबिनेट मिनिस्टर ने जो टिप्पणियां वीरभद्र सिंह सरकार पर करी है, मैं समझता हूं कि उन्हें तथ्यों और आंकड़ों को जानना चाहिए। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वीरभद्र सिंह जी की सरकार रिपीट नहीं हुई। 1995 के बाद जब वो दूसरी बारी मुख्यमंत्री बने, उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनाई और 1998 में भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत में लाया। ये अलग बात है कि उस समय कुछ अपने जो है वो बेगाने हो गए, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो नहीं बन पाई और एक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। तो आपके लिए खास रिपोर्ट हमने तैयार की थी और क्या कहा गया सुरेश भारद्वाज की तरफ से और इसके बाद विक्रमादित्य सिंह और अग्निहोत्री की तरफ से, जो कि नेता विपक्ष हैं, उनकी तरफ से भी बयानबाजियों का दौर अब शुरू हो चुका है। और क्योंकि सुरेश भारद्वाज की तरफ से मीडिया से बातचीत में कहा गया था कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार हिमाचल में रिपीट हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बार फिर से रिपीट करेंगे और जयराम सरकार एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में रिपीट करने वाली है। और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ही अब सरकार ने यह मान लिया है कि हिमाचल में आज तक सरकार रिपीट नहीं हुई है और एक बार फिर से ऐसा होने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार रिपीट नहीं करेगी और हिमाचल में साल 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और साथ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, जो कि शिमला ग्रामीण से विधायक है विक्रमादित्य सिंह, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अपने गिरबान में झांक कर देखें सुरेश भारद्वाज, क्योंकि इससे पहले ऐसा हो चुका है। हालांकि उस समय में कुछ अपनों ने धोखा दे दिया था, जिसके चलते सरकार रिपीट नहीं हो पाई थी, लेकिन वीरभद्र सिंह
अपने कार्यकाल में सरकार रिपीट हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने धोखा दिया था। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब हिमाचल में सियासी शोर बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल बजट पेश किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से और उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। इस प्रतिक्रिया के साथ साथ ये प्रतिक्रिया भी सामने आई कि आज तक हिमाचल में सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन जयराम सरकार एक बार फिर से रिपीट करने वाली है। ब्यूरो चीफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी शिमला से। विकास, अब सियासी शोर शुरू हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज होती जा रही, प्रतिक्रियाओं का दौर अब शुरू। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कुछ इसी तरह का देखने के लिए मिला है। कहा यही जाता है, सुनने में यही आता है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार रही, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, लेकिन कभी भी मिशन रिपीट किसी का नहीं हुआ। यानी कि 5 साल तक ही जनता ने मौका दिया, 5 साल के बाद जो है वो सत्ता छीनकर दूसरे के हाथ में यहाँ पर दे दी गई, दूसरी पार्टी के हाथ में दे दी गई। लेकिन जनता की क्या राय है ये अलग चीज है, लेकिन नेता बिल्कुल जो आपने है सही कहा कि जनता की क्या राय देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज जुड़ चुके हैं। सुरेश भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आपकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई कि आज तक सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन अब सरकार रिपीट होने वाली है, और आपके बयान पर, आपके बात पर पलटवार किया है मुकेश अग्निहोत्री ने, और उनकी तरफ से कहा गया कि दिल बहलाने को यह ख्याल अच्छा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने जो कहा है कि सरकार रिपीट करेंगे, वो सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर कहा है जी। और मुकेश अग्निहोत्री जी तो स्वयं बौखला गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में ही जो है वो आज नेतृत्व की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रखी है जी। कोई नेता मानता नहीं है। जितने भी उनके यहाँ पर जो है वो नेता हैं, वो सब अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं। और जो प्रेजेंट सरकार है ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में जी, वो 2017 में जब सरकार बनी थी तो एक नए मैंडेट के साथ आई थी और एक नए तौर तरीके से उसने काम करना शुरू किया। और ये गरीब हितैषी सरकार है और गरीबों के हक में सब प्रकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका नतीजा ये होगा कि जयराम सरकार फिर से रिपीट होगी जी। तो इसलिए कुछ भी जुमले बोलना जो है वो तो आसान काम है कि ये ख्याली पुलाव है, कुछ और है। तो मुझे तो लगता है कि ये कांग्रेस के लिए जो है वो जैसे सारे देश भर में जो है वो कांग्रेस का हाल हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी वही हाल होने वाला है और जयराम सरकार रिपीट होने वाली है। भारद्वाज जी, विक्रमादित्य सिंह ने भी आप पर वार किया, पलटवार उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने आपको नसीहत ये दी है कि अपने गिरबान में झांक कर देखिए, क्योंकि वीरभद्र सिंह 1998 में रिपीट कर चुके थे, लेकिन कुछ अपनों ने धोखा दिया जिस वजह से रिपीट नहीं कर पाए। तो उन्होंने भी आपको नसीहत दी है, इस पर आपका रिएक्शन? असल में विक्रमादित्य सिंह जी ये समझते हैं कि राज परिवार में पैदा होकर के जो है राजगद्दी मिल जाए तो बुद्धिमता भी जो है वो बहुत आ जाती है। वो 1998 में स्वयं तो वो पालने में थे, इसलिए 1998 में क्या हुआ ये तो उनको जानकारी नहीं है। हमने जो है वो आंखों देखा हाल आपको बयान कर सकते हैं जी। 1998 में स्पष्ट रूप से वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ मैंडेट आया था। एक इंडिपेंडेंट रमेश धवाला जी थे जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, और सुखराम जी की पार्टी HVC वो 5 सीटें जीत करके आई थी जी। कांग्रेस जो स्पष्ट रूप से जो है वो माइनॉरिटी में थी, 32 MLA जीते थे उनके। वो तलवार और बंदूक के बल पर रमेश धवाला जी को उठा करके हॉली लॉज ले गए थे। जब उनको जो है वो मौका मिला तो वो वापस आ गए। तो कहां से जो है वीरभद्र सिंह जी को मैंडेट मिला था, यही तो शायद उनको जानकारी नहीं है। पहले वो अपने घर के इतिहास को और अपने घर की जो सारी उनकी जानकारी है उसको ही प्रॉपर अगर कर लेंगे तब तो वो कोई कमेंट कर सकेंगे। मेरा जो है कोई उन वीरभद्र सिंह जी के प्रति अनादर कमेंट नहीं था जी। मैंने केवल जो है वो वस्तु स्थिति का बयान किया था
कि जो व्यक्ति 6 बार मुख्यमंत्री रहा हो जी, पर वो अल्टरनेटिव टाइम पर रहा है, रिपीट नहीं कर पाया, क्योंकि पहली टर्म जो थी तब तो वो उनके नाम पर वोट नहीं मिला था, तब रामलाल जी थे। रामलाल जी की जगह वीरभद्र सिंह जी को जो है वो 1983 में मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहली बार उन्होंने 1985 में जो है वो सरकार का नेतृत्व किया था, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया था। लेकिन जब 89-90 में जो है वो इलेक्शन हुआ तो वो हार गए, स्वयं भी हार गए थे। जो उन्होंने चुनाव लड़ा तब 85 में दोनों से जीत करके आए थे। उसके बाद जो है वो 1994 में फिर से हुआ जी, बाबरी मस्जिद के कारण सरकार ढह दी थी, तब वो जीत गए, तब उनकी सरकार बनी। और उसके बाद उन्होंने 4 साल में चुनाव करवा दिए ये सोच करके कि वो उस वक्त जीत जाएंगे, लेकिन यही तो विडंबना है कि वो उस वक्त भी जीत नहीं सके। 4 साल के बाद जो है उनकी सरकार जो है समाप्त हो गई। अपने तो उनसे पहले चले गए थे सुखराम जी और उनके साथी, उनके साथ कहाँ थे? उनके सुखराम जी के साथी महेंद्र सिंह जी थे, उनको तो उन्होंने जेल में बंद किया था। सुखराम जी के ऊपर जो है वो रेड करवाई थी, तो वो उनके अपने आदमी कहाँ थे? तो इसलिए विक्रमादित्य सिंह जी को अपना जो है वो जो रिकॉर्ड है उसको स्टेट करना चाहिए, उसकी जो वस्तु स्थिति होती है उसको जो है वो उसको समझना चाहिए। मुझे जो है वो नसीहत देने से ज्यादा अच्छा है कि अभी बहुत नए हैं और उनको जो है वो अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है, और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी लंबी पारी खेलें, लेकिन इतिहास को भी पढ़ें, भूगोल को भी देखें, और आगे जो है वो क्या स्थिति होने वाली है उसके ऊपर नजर रखें और अपने आप को कांग्रेस में बनाने की कोशिश करें। जो बिना इतिहास की जानकारी के नहीं हो सकता। चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए सुरेश भारद्वाज जी। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि पहले अपने परिवार को देखें और इतिहास के बारे में पढ़े विक्रमादित्य सिंह। इस बार सरकार जयराम सरकार ही रिपीट करेगी। हमारे साथ विकास शर्मा लगातार बने हुए हैं। विकास, आपने सुना कि सुरेश भारद्वाज ने क्या कहा उनकी तरफ से, यानी कि साफ तौर पर अब वार पलटवार जारी है। निश्चित रूप से वार पलटवार जो है वो जारी है, और ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो विक्रमादित्य ने अब छोड़ दिए हैं पीछे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कल उन्होंने ये भी, जो सुरेश भारद्वाज हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है हिमाचल प्रदेश भाजपा में, उनसे साफ तौर पर यह सवाल पूछा है कि आखिरकार आधार क्या है मिशन रिपीट का, जयराम सरकार कैसे रिपीट कर पाएगी, जबकि बीते जो अब उपचुनाव हुए हैं, करारी जो शिकस्त है वो यहां पर भाजपा को मिली है। एक भी सीट जो है वो नहीं जीत पाए, यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ है भारत में जो किसी राष्ट्रीय पार्टी का जो टिकट जिसको मिला, जो कैंडिडेट है, उसकी जमानत तक जब्त हो गई। किस आधार पर टिकट आवंटन हुआ, और उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। परफॉर्मेंस इस आधार पर भी देखी जाएगी क्योंकि जुब्बल कोटखाई जहां पर भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी, वहां पर वो यानी सुरेश भारद्वाज जो है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वहां पर वो इंचार्ज थे, प्रभारी थे वहां पर। तो ऐसे में अगर प्रभारी, बतौर प्रभारी जो है, अगर वो सीट नहीं जिता पाए तो कहां के सपने जो हैं वो भाजपा देख रही है। इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे। क्या इन सवालों का जवाब है? तमाम चीजों को लेकर अब जनता के ऊपर ये बात हम छोड़ते हैं कि जनता इस बात का फैसला करे, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है जयराम सरकार के जो कामकाज है उनको देखते हुए जनता इस बार वोट करेगी, और मिशन रिपीट जो है वो निश्चित रूप से भाजपा ये कह रही है कि जो मिशन रिपीट है वो जयराम सरकार की तरफ से होगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि 4-0 जो है वो एक तरफ देखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जो है वो 4 की 4 सीटों पर जनता का जनमत मिला है। और इसी आधार पर कांग्रेस का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि जीत इस बार कांग्रेस की होगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा।